स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। वर्क एंड टाइम में एक नए टाइप के क्वेश्चन को हम आप लोगों के सामने लेकर आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन हल करने में बहुत छोटा है। और देखते हैं इसको कैसे हल किया जा सकता है। पहले अपने हम कॉन्सेप्ट से के हिसाब से चलते हैं। इसमें देखते हैं कि दिया है कि ए किसी कार्य का 3/4 भाग 60 दिनों में, बी उसी कार्य का 2/5 भाग 20 दिनों में समाप्त कर देता है। यदि ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब जो हम अभी तक हमको क्या था कि जैसे दिया था कि ए किसी कार्य का दिया एक मान लेते हैं 60 दिन में दिया है, बी उसी कार्य का 20 दिन में दिया है, इस टाइप का दिया रहता है। अब क्या दिया है, इसमें पार्ट दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है कि इतने भाग को वो इतने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, बी उतने भाग को इतने दिनों में कंप्लीट कर ले रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज टिपिकल बना दी है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। 3/4 भाग को 60 दिनों में और बी उसी कार्य को 2/5 भाग को 20 दिनों में। देखते हैं कि ए जो है 3/4 भाग को, कोई है 3/4 भाग को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 60 डेज लेता है, 60 दिन का समय लेता है कंप्लीट करने में। तो पूरा भाग अगर ए को कंप्लीट करना रहा तो कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 20 और 4 से गुणा हो जाएगा इसमें 20 में, तो 20 चौक को 80। अगर बी ए अकेले उस कार्य को करता है तो उसको कुल कितना समय लगेगा, 80 दिन का समय लगेगा। ठीक भाई, 3/4 भाग को वह 20 दिन में 60 दिन में कंप्लीट करता है, तो पूरे भाग को वह 80 दिन में कंप्लीट कर लेगा। यहां से चीजें क्लियर हो गई। बी का हम निकाल लेते हैं कि बी उसी कार्य को 2/5 भाग को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, तो 2/5 भाग को वह 20 दिन में कंप्लीट करता है बच्चे। तो यहां से हम पूरे भाग को निकाल लेते हैं कि अगर बी को करना होता तो कितने दिनों में कंप्लीट करता है। 2/5 भाग को 20 दिन में कंप्लीट करा है, तो 2 से कट जाएगा, 2 दहा में 20 और 10 बचे 50, यानी उसको वह 50 दिनों में कंप्लीट कर लेता। बी अकेले उस कार्य को करता तो 50 दिन में कंप्लीट कर लेता, ए उस कार्य को करता तो 80 दिनों में कंप्लीट कर लेता। अब पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बच्चे अब यहाँ पे हमारी चीजें क्लियर हो गई, ये तो बहुत आसान हो गया। अब यहां से निकाल लेना कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और हमारे पास 80 और 50 का एलसीएम बच्चे हो जाएगा 400, यानी हमारे पास टोटल 400 यूनिट वर्क है जिसको ए और बी को करना है। ठीक, अब 80 दिन में वह 400 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 80 पचे कितना होता है 400, यानी 5 यूनिट पर डे के हिसाब से ए कार्य करता है। बी 50 दिन में 400 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 5 × 40 यानी 8 यूनिट पर डे के हिसाब से बी कार्य करता है। और कार्य हमको कितना करना है, 400 यूनिट काम करना है। तो बच्चे हमारा हो जाएगा ए, और टाइम कितना लगेगा, अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो हमारा टाइम कितना लगेगा, 400/13। चूंकि 5 ए की क्षमता है, 8 यूनिट बी की कार्य करने की क्षमता है, तो 8 × 5 = 13 हो गया। भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 × 3 = 39, एक शून्य यहाँ पे आ जाएगा और बटे 10 शेष बचा बटा 13, यानी 30 सही 10/13 दिनों में यह काम दोनों मिलकर अगर साथ करते हैं तो काम 30 सही 10/13 दिनों में यह काम कंप्लीट कर लेंगे। 30 सही 10/13 ऑप्शन नंबर ए। बस इतना सवाल है चीजों को समझने के लिए। अगर आपको इसको चेंज करना आता है तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन पेपर में ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं, यहां से चीजें क्लियर कर सकते हैं। जैसे दिया है कि 3/4 भाग को 60 दिनों में कंप्लीट कर लेते हो, तो क्या करेंगे आप, 3 दूनी इतना, 3 20 में 60 हो जाएगा और 20 चौक को 80, यानी ए क्या कर लेगा, 80 दिनों में कंप्लीट कर लेगा यहां से। और बी के लिए अगर पूछ रहा है तो 2/5 भाग को 20 दिन में करता है, 2 दहा में 20 और 5 चौक को नहीं, 2 दहा में 20 और 5 दहा पे 50, यहां से आ गए। अब यहां से चीजें आप डायरेक्टली हल कर सकते हैं, सेम चीजें जिस तरह से बढ़ाना है। बस इतना सवाल है यहां पे हल करने के लिए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि ए किसी कार्य का 5/8 भाग 10 दिन में समाप्त कर लेता है,
बी उसी कार्य का 4/5 भाग 16 दिन में समाप्त करता है। यदि ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य का 90% भाग कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। एसएससी और बैंकिंग का बड़ा फेवरेट टाइप का ये क्वेश्चन बनता है। और दिया है कि ए, देख लेते हैं यहां पे कि दिया है कि ए 5/8 भाग को 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है, 10 डेज लेता है। ठीक, तो पूरे भाग को कितना करेगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, यानी 16 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा अगर ए को करना होगा तो। बी की स्थिति देख लेते हैं। बी का दिया हुआ है कि 4/5 भाग को वह 16 दिन में कंप्लीट करता है, तो 4/5 भाग को वह कितना कंप्लीट करता है, 16 दिन में कंप्लीट करता है। तो पूरे भाग को कंप्लीट करने के लिए 4 चौको 16, 5 चौको 20 दिन। ठीक, वह कितना समय लेगा, 20 दिन का समय लेगा। कह रहा है ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य का 90% भाग कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब यहां पे क्या किया है कि वह टोटल वर्क नहीं पूछ रहा बच्चे, वह पूछ रहा है कि जो हमारे पास टोटल वर्क है उसका 90% भाग कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो हमारा पता चल जाएगा। 16 और 20 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 16 और 20 का एलसीएम बच्चे 80 आ जाएगा। यानी टोटल हमारे पास वर्क कितना है, 80 यूनिट वर्क है। अब 16 पचे 80, यानी 5 यूनिट पर डे के हिसाब से ए कार्य करता है और बी 20 दिन में 80 यूनिट काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 20 चौको 80, यानी 4 यूनिट पर डे के हिसाब से बी कार्य करता है। अब दोनों की हमने क्षमताएं निकाल ली यहां से। अब कह रहा है कि 90% भाग को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा यदि ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो हमारे पास टोटल 80 यूनिट वर्क है, तो इसका हम 90% निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 80% का 90, अरे 80 का 90% हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 8 72, क्या हो जाएगा, 72 यूनिट वर्क हमको कंप्लीट करना है। ए और बी को दोनों को मिलकर अगर साथ करें तो 72 यूनिट कंप्लीट करना है। और ए और बी दोनों की क्षमता 5 और 4 है, तो 9 से भाग दे देते हैं, 5 4 9 हो गया, 9 से भाग दे देंगे तो 9 8 72, यानी 8 दिन में ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे 90% दिया हुआ है, कभी 50% पूछ लिया, यदि बाई चांस पूछ लेता है कि बहुत छोटा टाइप का पूछ लिया कि ए कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, बी कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, तो यहाँ पे चीजें पूछी जा सकती हैं। अगर पूछ लिया कि ए अपने उस कार्य का 50% भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, तो ए की क्षमता से हम भाग दे देंगे। अगर कह दिया जाए कि उस कार्य का, अगर ए अकेले उस कार्य का 50% भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता, तो 80 यूनिट का 50% कितना हो जाएगा बच्चे, 40 हो जाएगा। तो 40 का वो कह रहा है कि 40 में वो कितने दिन में, 40 यूनिट को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, तो 5 यूनिट की क्षमता से वो कार्य करता, तो 5 8 40, यानी 8 दिन में ए कंप्लीट कर लेता। इसी तरह बी के लिए भी कुछ चीजें पूछ सकती हैं, यहां से डायरेक्टली हम चीजों को निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि राम 1/4 कार्य को 8 दिनों में तथा श्याम 2/4 कार्य को 6 दिनों में समाप्त करते हैं तथा नरेश 3/4 भाग काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य का 50% भाग कितने दिनों में समाप्त करेगा। अभी तक 2 लोग थे, अब इसमें क्या है, 3 लोग आ गए हैं। ठीक, काम करने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे बढ़ गई है, पहले 2 लोग हुआ करते थे, अब 3 लोग आ गए हैं। कोई बात नहीं, सारी चीजें एक ही हैं, प्रोसेस सेम रहेगा हमारा लगाने का। तो प्रोसेस से चलते हैं। मान लेते हैं राम 1/4 भाग को कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 8 दिनों में कंप्लीट करता है। तो पूरे भाग को कितने कंप्लीट करेगा, 8 चौको 32, 32 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। अगर राम 1/4 भाग को 8 दिनों में कंप्लीट करता है तो पूरा काम उसको कंप्लीट करना होगा, तो 32 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। श्याम का दिया है कि 2/4 भाग, 2/4 भाग कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो पूरा भाग कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 2/3 6 या 4/3 12, 12 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर लेगा।
श्याम उस कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। ठीक। और दिया है कि नरेश 3/4 भाग को 12 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। नरेश क्या है, 3/4 भाग को 3/4 भाग को 12 दिनों में कंप्लीट करता है, तो पूरा भाग वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 3 चौक को 12, 4 चौक को 16 दिनों में कंप्लीट कर लेगा बच्चे। यहां से हमने राम, श्याम और नरेश के कार्य करने का समय निकाल लिया कि वह अलग अलग कितने दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य का 50% भाग कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो अब तीनों के हम दिन निकल गया, तीनों कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम टोटल यूनिट निकाल लेते हैं कि कितना यूनिट वर्क है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 32, 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। हमारे पास टोटल वर्क कितना आया? 96 यूनिट वर्क है, जिसको ए, बी और सी को करना है। अब यहां से इनकी कार्य करने की क्षमता निकाल लेते हैं। राम की 32 दिन में 96 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 32 तिहाई 96, 3 यूनिट पर डे के हिसाब से राम काम करता है। श्याम 12 दिन में 96 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में उसकी कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 12 8 96, मतलब 8 यूनिट पर डे के हिसाब से यहाँ पे श्याम काम करेगा। नरेश 16 दिन में 96 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में उसके कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 16 छक्का 96, यानी 6 यूनिट पर डे के हिसाब से नरेश काम करता है। कह रहा है कि उस कार्य का 50% भाग कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए, बी, सी अगर तीनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो बच्चे 96 का 50% कितना हो जाएगा? 96/2 कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा, टोटल कार्य मिल जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 48 यूनिट काम करना है हमको। और हमारी कार्य करने की क्षमता कितनी है? ए, बी, सी की 3 है, 8 है और 6 है, तो 8 3 11, 11 6 17, 17 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य करते हैं और टोटल 48 यूनिट काम करना है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा बच्चे? तो 17 दूनी 34, बचा 14 शेष बचा बटा 17, 2 सही 14/17 दिनों में यह काम कंप्लीट कर लेंगे। यदि ए, बी, सी तीनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उस कार्य को 2 सही 14/17 दिनों में समाप्त कर लेंगे। ये रहा सवाल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।